आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके प्यारे खूबसूरत यूट्यूब चैनल विजन कोच क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज हमें सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध कैसे करते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अभी हम सीखने जा रहे हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, यानी प्रतिरोध ताप पर कैसे निर्भर होता है। समझ गए ना? तो यहाँ ध्यान दो, पहला हम चालक की बात करेंगे। हमें पता है, तुम बताओ, जब हम ताप भी दो, अभी इस कमरे की गर्मी बढ़ जाए, आप लोगों की जो मोशन है ना, एक जगह नहीं रह जाएगी, आप इधर उधर कहीं से आपको एनर्जी बढ़ जाएगी, आप अनस्टेबल हो जाओगे। समझ रहे हो ना? तो क्या होता है, एक बीच में टकराव होने लगता है कि यार तुम दूर हटो, तुम दूर हटो, गर्मी लग रही है ना। ऐसे क्या होता है, जब किसी चालक को गर्म करते हैं ना, तो जब गर्म करेंगे तो उसको क्या मिलेगा? थर्मल एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। और ऊर्जा मिलेगी तो बार बार गति की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर गति ऊर्जा आ जाएगी। और वो 10 के पावर 5 के वेग से गति कर ही रहा था मीटर पर सेकंड से, अब वो और तेजी से गति करना शुरू कर देगा। तो जब गति करेंगे तो उनके पास टक्कर होगा और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी अगर पहले 1 सेकंड लगता था तो अब आधा सेकंड ही लगेगा, 0.25 सेकंड ही लगेगा। यानी लगातार जो टक्कर होगा, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सब सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये टकराने की जो दर रहेगी ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लगातार टकराएंगे। और टाउ क्या होता है? दो टक्करों के बीच में लगा समय अंतराल। तो जब हम गर्मी बढ़ाएंगे तो उधर तो इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और उसके पेरेंट्स कर्नल आपस में टकराएंगे। तो यहाँ पर आपको पता है आर बराबर क्या होता है? m बटा ई, एम ई स्क्वायर पॉइंट टाउ इंटू एल बाई ए। तो ये जो टाउ है ये रेसिप्रोकल है ना, अगर टाउ घटेगा तो आर बढ़ेगा। इसीलिए क्या होता है, हमने लिखा है जब चालक का ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। परमाणु मतलब उसका कर्नल, जिसके कारण दो परमाणु टक्करों के बीच का समय अंतराल टाउ घट जाता है। इसलिए प्रतिरोध आर का मान क्या हो जाता है? आर बढ़ जाता है। समझ गए? ये यही होता है। शुरुआत में ताप बढ़ाओगे तो थोड़ा नहीं बढ़ेगा। देखो इधर, यहाँ पर जो इतना ही टच हुआ है ना, उसके बाद ही एक समान रूप से तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। चलो आप बता रहे थे R प्रोपोर्शनल L बाई E। यहाँ ध्यान दो, अब अगर हम मिश्र धातु ले ले, क्या ले ले बेटा? मिश्र। तो मिश्र धातुओं से मिलकर बने हैं, लेकिन जब हम दो धातुओं को मिलाते हैं तो उनकी प्रकृति क्या होती है? बदल जाती है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? दो धातुओं को आपस में मिलाना। जिंक मिलाते, कॉपर मिलाते, ऐसे आपस में। ठीक है, तो जब हम दो धातु को मिलाते हैं तो उनकी प्रकृति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लेकिन है तो धातु, है तो उनके अंदर चालकता। लेकिन जब इनका ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बहुत कम बढ़ता है। क्या होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनकी प्रकृति क्या हो गई? बदल गई। बढ़ता है लेकिन बहुत। तो यहाँ पर जब मिलाएंगे तो पहले ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब दो पदार्थों को आपस मिलाएंगे, तो आपने देखा है कि इम्प्योरिटी मिलाने पर क्या होती है? किसी में इम्प्योरिटी मिला दो तो उसमें क्या हो जाती है? जो नया पदार्थ बनता है उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो यहाँ पर देखो, अब जो 0 पर 0 नहीं होगा, अब पहले ही प्रतिरोध होगा। लेकिन अब अगर ताप बढ़ाओगे तो बहुत धीरे धीरे, देखो जो ताप बढ़ाने पर बहुत धीरे से बदला, यानी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो ये किसका ग्राफ है? मिश्र धातु यानी एलॉय का है। किसका है बेटा? एलॉय। ये हमारा मिश्र धातु यानी एलॉय होगा। तो समझ गए ना? बना लो इसको। चलो इतना नोट करो। ओ एलॉय, ओ डब्ल्यू आई होता है एलॉय। बना यार जानो बेटा, अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कुचालक से ज्यादा जबकि चालक से कम होती है। समझिए, बीच वाले होते हैं। क्या होते हैं? तो शुरू में 0 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो अर्धचालक के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एकदम नगण्य होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास जो आयन ऊर्जा होती है वो चालकों से क्या होती है? कम होती है, ज्यादा होती है, और कुचालकों से कम होती है। तो जैसे गर्म करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो गति करेंगे। समझ रहे हो? तो गति करेंगे तो इनकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, क्योंकि उल्टा होता है। जब धारा तभी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान दो, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाते हैं
तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाती है और तुम्हारे घर वाले तुम्हारा विरोध करना बंद कर देते, क्योंकि तुम घूमने लगते हो, रैंडम मोशन कर रहे हो, जिसे कहते हैं कि अनियमित गति। तो यहाँ पर तो ये ग्राफ किसका है, अच्छा यहाँ पर चाहे प्रतिरोध हो चाहे प्रतिरोधकता हो, दोनों के लिए ग्राफ सेम ही रहेगा। समझ गए, चालक हो चाहे अर्धचालक हो चाहे कुचालक हो, समझ गए ना। तो इसको नोट कर लो, अच्छे से बना लो। अब हम पहले छोटा सा आइटम विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि अब कल हमने फार्मूले में आया था R बराबर रो इंटू एल बाई, जो रो है, रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या होता है, जो किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी तांबे का अलग होगा, लोहे का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, कॉपर का, यानी अलग अलग पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर तांबे का इतना बड़ा वायर हो चाहे इतना बड़ा वायर, चाहे इतना बड़ा वायर, चाहे इतना बड़ा वायर, कोई भी वायर, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, फिक्स होगा। समझ गए ना। अर्थात किसी चालक का जो प्रतिरोधकता होती है वो केवल पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। समझ गए ना। यानी हम जानते हैं R बराबर रो इंटू एल बाई ये होता है, यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर बहुत बार पूछता है बहुत गलबे क्वेश्चन में। और यहाँ पर मैं एक कंडीशन मान लेता हूँ मैं एक ऐसा तार ले रहा हूँ जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे मैंने एक ऐसा तार ले लिया है, इस तार का जो क्षेत्रफल है ये बराबर 1 मीटर स्क्वायर है और इस तार की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। मैंने ऐसा तार ले लिया, तो इसमें जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा उस वो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होगा, बराबर होगा। तो परिभाषा कैसे बनाओगे, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबे चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए ना। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का एक छोटा सा परिभाषा था, नोट कर लो। अब हम पढ़े, यहाँ पर ध्यान दो, धारा घनत्व की बात, जब घनत्व की बात आ जाएगी तो एकांक लगेगा, तो एकांक क्षेत्रफल होगा या एकांक आयतन होगा। तो इधर से धारा इसी तो गुजरती है, कभी धारा ऐसे तो जाती नहीं, लंबाई से जाएगी, तो इसका मतलब धारा क्षेत्रफल से जाएगी। तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल, यानी अगर इस क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली धारा है प्रत्येकांक क्षेत्रफल से, उसी को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से लिखते हैं और जे बराबर क्या होगा, आई बाई ए। तो यहाँ आई का मान जानते हो, आई बराबर बीना मैंने उठा के रख दिया, तो ए से ये मर गया। आई जे बराबर क्या होगा, नेफ्ट, क्या होगा, नेफ्ट, NEVD। समझ गए ना। तो इतना याद कर लेना, ये बहुत छोटा सा परिभाषा लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आया है तो खूब पढ़िए, मस्त रहिए।